वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, अभी की जो न्यूज आ रही है वो ये है कि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट निकला है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है जो कि पूरे विश्व का होता है, उसने इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट करा जाएगा पुतिन साहब को। अब इनके ऊपर जो अपराध लगाया गया है वो यूक्रेन बच्चों के अपहरण का अपराधी बताया जा रहा है इस कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन दुनिया भर में ये बात अभी चल रही है कि जो आईसीसी है, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो यूक्रेन बच्चों का अपहरण वाली बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है या गलत है, इसको जानेंगे। ठीक है, पुतिन ने अपनी तरफ से क्या बयान दिया है वो जानेंगे, और पुतिन के विदेश मंत्रालय के द्वारा से क्या बयान आया है वो समझेंगे। अगर इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है तो किस तरीके से किया जाएगा और कितने समय के लिए किया जाएगा, ये बात करेंगे। कुल मिलाकर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चा, जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको वहां से अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दबाकर। जैसे ही आप पूरी वीडियो देख ले उसके बाद वीडियो को शेयर करिएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि पुतिन साहब के खिलाफ अभी एक और चीज को जो है सामने विश्व के अंदर पेश कर दिया गया है, जो कि है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं, इनके खिलाफ एक वारंट जारी किया। कोर्ट ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन वॉर में क्राइम किया है। क्राइम क्या किया है? क्राइम ये किया है कि इन्होंने, पुतिन साहब ने जो है वो यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है ना, मतलब बच्चों को अपहरण करा, अपने देश में ले गए और फिर जो होता है वो चीजें करी। ठीक है ना, इसके लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि रूस ने युद्ध अपराधों के आरोप से इनकार किया है। रूस इस बात से इनकार करता है। ठीक है, और रूस की जो विदेश मंत्रालय है की प्रवक्ता है मारिया मारिया जाखोरोवा, ये जो आप देख रहे हैं ये है मारिया जाखरोवा, जो कि विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री हैं यहाँ के रूस के। इन्होंने कहा है कानूनी तौर पर रूस के लिए इस गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है अभी मैं बताऊंगा। क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम स्टेट्यूट है ना का हिस्सा नहीं है। अब ये रोम स्टेट्यूट क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा एक और बात करी गई कि 123 देशों ने कोर्ट की स्थापना वाले एक समझौते पर साइन किए थे, रूस ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इसका जो भी कानून है, यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो भी कानून है वो रूस पर लागू नहीं होता है, बल्कि उन देशों पर लागू होगा जिसने इस पर साइन कर रखे हैं, जो इसको मानता है। ये इनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, इसकी वजह से ही रूस आईसीसी के किसी भी फैसले को नहीं मानता है। ये यहाँ की विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है मारिया के द्वारा। ठीक है, बात लेकिन ये आती है कि पुतिन की गिरफ्तारी करना मुश्किल क्यों है, क्यों नहीं कर सकते। एक बात तो हम लोग समझ गए कि भैया 123 देशों ने इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सिग्नेचर करे हुए हैं, तो जिन भी देश ने सिग्नेचर करे, अगर वो देश कभी कोई गलत काम करता है तो उसके द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पुतिन साहब को क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे कि इनकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने साइन नहीं करे हैं तो इनका कोई भी कानून हम नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहां पर यह आ रही है कि आईसीसी जो है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो ये आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल वाला है, ठीक है ना, कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये इसके पास देश के लीडर को गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है। ये एक बात निकल कर आई है। ठीक है, आईसीसी जो है, जो कि ये दावा कर रहा है कि भैया ये बच्चों की तस्करी करता है, करा है इसने यूक्रेन वॉर में, रशिया ने, पुतिन साहब ने, लेकिन उनके पास केवल बातें ही कहने को हैं, बल्कि गिरफ्तारी करने की शक्तियां नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास खुद का कोई पुलिस बल नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर निभा रहा है कि आईसीसी के पास अपना कोई भी पुलिस बल नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर बात करूं तो आईसीसी किसी भी देश के लीडर को दोषी तो ठहरा सकता है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए दुनिया भर के देशों पर निर्भर रहता है। जैसे कि देशों पर निर्भर रहता है कैसे, अब ये हो गया रशिया पर निर्भर। वो क्यों करेंगे, वो अपने अपने देश को क्यों करेंगे, है ना। तो वो चीजें हैं। तो इसके पास कोई भी अपना पर्सनल पुलिस बल ना होने की वजह से ये केवल आरोप लगा सकता है, उनको सिद्ध कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गिरफ्तारी फिर भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पुतिन साहब को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में पुतिन की गिरफ्तारी के दो ही तरीके अब बताए जा रहे हैं जो कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले को लेकर। पहला है पुतिन को प्रत्यार्पित किया जाए। ठीक है, प्रत्यार्पित किया जाए। दूसरा है रूस के बाहर किसी अन्य देश में गिरफ्तार किया जाए, जो कि मुमकिन तो नहीं लगता है।
है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाएगा तो वो इसे गिरफ्तार करेंगे क्या, ये सोचने समझने वाली बात है ना, और ऐसे वैसे देश में जाता भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ऐसे में पुतिन की गिरफ्तारी के जो दो तरीके हैं उसमें से एक भी तरीका मुझे नहीं लगता अपनाया जा सकता है या हो सकता है। पहला तो यही है प्रत्यापित किया जाए तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, दूसरा है भैया रूस के बाहर किसी अन्य देश में गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, और वो तभी किया जाएगा जैसी बात है जब दूसरे देश में जाते तो पूरी सिक्योरिटी होती है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो आईसीसी का जो ये फैसला है, इनको जो इन पे जो आरोप लगाए हैं ये होंगे बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आपसे आगे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर यही लिखना है। क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी? तो आईसीसी जो है ये नीदरलैंड के द हैगा में स्थित एक स्थायी जो है इंटरनेशनल कोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम, आक्रामकता के अपराध, इन चीजों पर इसका फोकस रहता है। ठीक है, नरसंहार हो रहा हो तो ये आगे आता है, मानवता के खिलाफ कहीं अपराध हो रहा हो तो ये आगे आ जाता है, वॉर क्राइम हो रहा हो तो ये आगे आ जाता है। इन सारे मुद्दों को जो है आईसीसी देखता है। क्लियर है, 1998 में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी। इसका कानून आधार में रोम स्टेचूट या अधिनियम है। रोम स्टेचूट अधिनियम मतलब क्या है कि जो भी इस देश इस पर साइन करता है उसको इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। समझ रहे हो, ये मैंने अभी समझाया था जो इनके विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया था। इसका काम है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। ठीक है, केवल दंडित कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसे दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके पास खुद का पुलिस बल नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, आईसीसी 4 प्रमुख आधारों जो है अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है, जो कि मैंने ऊपर समझा दिए। ठीक, आईसीसी के 123 देश सदस्य हैं, रूस और यूक्रेन दोनों इसके सदस्य नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभा रहा है यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है ना, तो आईसीसी के 123 सदस्य देश हैं, मतलब आप एक चीज क्लियर रखिएगा, जो देश इसकी सदस्यता लेते हैं वही इसके कानून को भी मानेंगे। अब रूस और यूक्रेन ने ली नहीं है तो खाली ये बीच में कूदने वाला काम हो रहा है और दुनिया में ये वाला मुद्दा भी छाया हुआ है। क्लियर है बच्चा, समझ गए। अब यहाँ पर बात आती है कि सर क्या ये जो इनके खिलाफ अपराध का जो बताया गया क्या वो सही है? तो देखिए, रूस चाइल्ड राइट कमीशन के खिलाफ भी वारंट जारी करा है इन्होंने। रूसी चाइल्ड जो राइट कमिश्नर है उसके खिलाफ भी हुआ है वारंट। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि रूस की चाइल्ड राइट कमीशन मारिया जो है उन्होंने खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ठीक है, ये कौन है भैया, मारिया कौन है? मारिया लोवोवा बेलोवा। ठीक है, बेलोवा नाम भी बड़ा अजीब होता है, लोवोवा बेलोवा। ठीक है, इनके खिलाफ भी हुआ है गिरफ्तार वारंट। ठीक, क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्या है, ये रूस की चाइल्ड राइट कमिश्नर है मारिया। इन्होंने क्या कहा है, जंग शुरू होने के बाद से कई बार रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण के आरोप लगे हैं। रूस ने जो इन पर आरोप लगे हैं उनको खारिज किया है, लेकिन कभी इस बात को नहीं नकारा कि बच्चों को रूस भेजा जा रहा है, बल्कि ये कहती है हमेशा रूस के इस काम को देशभक्ति और मानवीय प्रयास बताया जा रहा है इनकी तरफ से। इनका कहना है कि रूस परिवार जंग में बेघर हुए यूक्रेनी बच्चों को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और बोल रही है और इनकी तरफ से कुछ और बोला जा रहा है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। देख लीजिए, पुतिन साहब बैठे हैं और ये है मारिया साहब जो इस बात को स्टेटमेंट, आपको पता है रूस यूक्रेन का युद्ध पूरा 1 साल होने वाला है और इनका यही स्टेटमेंट बार बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो मानव की तस्करी है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सही है, लेकिन इन्होंने इसको मानवीय प्रयास बता दिया, देशभक्ति का नाम दे दिया है। क्लियर है बच्चा, ये मुझे लगता है आप यहाँ पर कंप्लीट समझ गए होंगे कि इनका पूरा मुद्दा ये क्या है। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, वॉर क्राइम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। आप अगर यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी पड़ जाता है कि वॉर क्राइम क्या होता है। देखो, युद्ध के लिए भी कुछ नियम होते हैं, आप सभी जानते हैं ना, चाहे पहले का महाराजाओं का समय था या आज के सरकार का समय है, सबका कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। ठीक है, अगर कोई देश किसी देश के साथ युद्ध करता है तो उसके कहीं ना कहीं नियम निर्धारित करे जाते हैं। तो वॉर क्राइम जो होता है वो युद्ध के लिए भी
भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को जिनेवा कन्वेंशन, हेगा कन्वेंशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते के तहत बनाया गया है। ठीक है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि युद्ध के कुछ नियमों के बारे में बताइए, तो इन नियमों को जिनेवा कन्वेंशन, हेगा कन्वेंशन जो होता है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं उनके द्वारा तय करा जाता है। ठीक है, वॉर क्राइम युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, वॉर क्राइम क्या होता है? ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन माना जाता है, जिसके तहत जानबूझकर नागरिकों को मारना, जानबूझकर युद्ध बंदियों को मारना, जो है यातना देना, बंधक बनाना, नागरिक संपत्ति को अनावश्यक रूप से नष्ट करना, युद्ध के दौरान यौन हिंसा करना, लूटपाट करना, सेना में बच्चों की भर्ती कर देना, नरसंहार आदि जैसे अपराध शामिल हैं। यानी कि वॉर क्राइम वो होता है जो रूस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें वॉर क्राइम एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है। वॉर क्राइम वही होता है जो कि बातों का उल्लंघन होता है। जैसे जो रशिया का जो वॉर है वो यूक्रेन के साथ है। ठीक है, यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ है क्योंकि वो नाटो में मिल रहा था, लेकिन इसमें आम पब्लिक का क्या रोल है ये समझाना पड़ता है। ठीक है ना, तो रशिया के पर आरोप लगते जा रहे हैं कि वो इस चीज का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो जानबूझकर नागरिकों को मार रहा है, जानबूझकर युद्ध बंदियां बनाने को मारना है। ठीक है ना, वो ये सारे काम कर रहा है, यातना देना वाला काम कर रहा है, बंधक बनाने वाला काम कर रहा है, नागरिक संपत्ति को अनावश्यक रूप से नष्ट करने का काम कर रहा है, जो कि कर ही रहा है ना। युद्ध के दौरान यौन हिंसा कर रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है, अभी तो सुनने को भी मिलता है ना, कि जो युद्ध से लौटकर अपने घर जा रहे हैं उनकी बीवियां डरी हुई है ना, आपने सुना भी होगा शायद। लूटपाट जैसी चीजें होती हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है, कारनामे होते हैं, इसे वॉर क्राइम कहा जाता है। इसी के लिए नियम बनाए हुए होते हैं, है ना। पहले 20वीं शताब्दी की शुरुआत में युद्ध के नियमों को बनाया गया था। इन नियमों का हेगा कन्वेंशन 1899 और 1907, फिर 1864, 1949 के दौरान जिनेवा कन्वेंशन के तहत हुए 4 संधियों से तय किया गया था। ठीक है, इसके ऊपर कभी और सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक, अभी आप यहाँ पर इतना समझिए जितना मैं समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया बच्चा? हेगा कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, जहां युद्ध के समय कुछ घातक हथियार जैसे एंटीपर्सनल लैंड माइन्स को केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स आदि के इस्तेमाल पर रोक लगती है, तो वहीं जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान किए जाने वाला वॉर क्राइम के नियम निर्धारित करता है। ठीक है, दोनों में फर्क है। पहला वाला जो है, हेगा वाला कहता है कि भैया आप केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स आदि का इस्तेमाल पर रोक है। दूसरा कहता है, जो जिनेवा वाला है, वो कहता है कि भैया आप जो है वॉर क्राइम नहीं कर सकते, मतलब किसी को आप शोषण नहीं कर सकते, किसी को आप जबरदस्ती सेना में भर्ती नहीं कर सकते, वो सारा कार्य नहीं कर सकते। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में ये सब देखने को मिल रहा है दबा के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का उल्लंघन हो रहा है, और इस पर लगाया हुआ जो आरोप है वो कहीं ना कहीं तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। ठीक है, एक छोटा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा काफी न्यूज बनी हुई है दिन से ये, ठीक, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी बन गया। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। आपको लगा कुछ नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो देख लीजिएगा, सभी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।